तक हमने बेटा डिजीज के बारे में बात की है। बेटा नॉर्मली हम जो बात करते हैं ड्रग्स के बारे में, ठीक है, जिसको हम एक नॉर्मली हमारी सोसाइटी के अंदर हम इसको एक बैड थिंग के नाम से जानते हैं, ठीक। और एक और टर्म होती है बेटा मेडिसिन। मेडिसिन जिसको हम एक अच्छी चीज मानते हैं। मेडिसिन नॉर्मली हम इसका यूज करते हैं बेटा इसको ठीक करने में, बीमारियों को ठीक करने में, ठीक है। तो बेटा हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं, वन बाय वन दोनों के बारे में। तो बेटा मैं पहले बात करता हूँ ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स बेटा एक ऑन ओवर मेडिसिन भी हो सकती है और केमिकल सब्सटेंस भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, और एडिक्टिव चीजें भी इंक्लूड होती हैं। बेटा जो ड्रग्स होती है वो एक ब्रॉड टर्म होती है फॉर मेनी थिंग्स, ठीक है। ड्रग्स जो है वो एक ब्रॉड टर्म है फॉर मेनी थिंग्स। बात करते हैं अब मेडिसिन की। अब मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन नॉर्मली सब्सटेंस होते हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। जो हम यूज करते हैं यूज टू क्योर डिजीज, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए बेटा हम नॉर्मली जो चीजें यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं मेडिसिन, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा मेडिसिन जब मेडिसिन के ठीक है, अब इनके नेचुरल का मतलब प्लांट से
बेटा मैं मेडिसिन की, बेटा मेडिसिन जो हमें नेचुरल वे में मिलती है बेटा, वो मिलती है नॉर्मली प्लांट से, जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब आपके प्लांट से कौन कौन से है जिससे हमें मेडिसिन मिलती है? आपकी तुलसी, नीम, अदरक, इलायची, लौंग, इस तरह के बेटा ये मेडिसिनल प्लांट होते हैं जो हम यूज करते हैं बेटा, हम जिनका हम यूज करते हैं बीमारियों को दूर करने। बात करते हैं आर्टिफिशियल वे में और केमिकल्स की। आर्टिफिशियल और केमिकल्स का मतलब होता है बेटा जिस जो हम मैन मेड होते हैं, जिसको हम किसी फैक्ट्री के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर हम तैयार करवाते हैं बेटा, क्योंकि हम जो हमें प्लांट से केमिकल सब्सटेंस मिलते हैं या जो मेडिसिनल चीजें मिलते हैं बेटा, हमने उनका केमिकल फॉर्मूला, वो जो नेचुरल केमिकल फॉर्मूला बेटा, वो हमने फैक्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर बना दिया बेटा, जो कि सेम काम करता है। क्लियर? तो ये मतलब होता है बेटा आर्टिफिशियल और केमिकल। ठीक है, नॉर्मली बेटा जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वो किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए करते हैं बेटा, ताकि हम उसमें उस बीमारी को खत्म कर सके। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन को हम नॉर्मली हम जो मेडिसिन होते हैं बेटा वो हम लॉन्ग टाइम या टर्म के लिए यूज नहीं करते। जैसे वो बीमारी खत्म होती है तो हम मेडिसिन का यूज बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नो एडिक्शन। बेटा कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन केसेस है, जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर। ठीक है, कुछ बीमारियां बेटा इन केस में हम इनकी एक रेगुलर वे में, या जो भी पर्सन इनसे अफेक्टेड होता है वो एक रेगुलर वे में इन मेडिसिन का यूज करता है। ठीक है, तो उस केस में बेटा हमें इनकी आदत नहीं लगती है। क्लियर? तो वो केस बेटा अलग हो जाता है, इसलिए इस बात को हम यहाँ पर एडिक्शन में काम नहीं करते, क्योंकि वहां पर मजबूरी है पेशेंट की, तो उसको एक रेगुलर वे में इन चीजों को यूज करना पड़ता है। शुगर का मतलब बेटा डायबिटीज की प्रॉब्लम है किसी को, कोई पेशेंट डायबिटिक है, तो उस केस में। क्लियर? तो बात करते हैं बेटा हम दूसरी और हमारे ड्रग्स के केस में। आपकी मेडिसिन भी आपके ड्रग्स में ही काउंट होती है बेटा। जो केमिस्ट की शॉप होती है बेटा उसके लिए ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा वो भी आपकी मेडिसिन भी ड्रग्स के ही अंदर होती है। तो बात करते हैं बेटा ड्रग्स के। ड्रग्स के अंदर बेटा आपकी मेडिसिन आ गई, उसके बाद में एडिक्टिव चीजें भी बेटा इन्हीं के अंदर आती हैं। एडिक्टिव चीजों में बेटा जो भी आपको पता है ये नाम को यूज करते हैं। उसके बाद में इनका रेगुलर वे में यूज करने से बेटा बॉडी की डिपेंडेंसी होती है, यानी कि बॉडी डिपेंडेंसी शो करती है। यहाँ पर कुछ ड्रग्स के केस में कुछ पर्सन होते हैं बेटा जो विदाउट एनी रीजन इन चीजों का यूज करते हैं। जब कोई पर्सन बेटा किसी भी ड्रग्स का या किसी मेडिसिन का बेटा अगर वो एक
बिना किसी रीजन के बेटा अगर वो रेगुलर यूज करता है तब वो एडिक्टिव चीजें हो जाती है, तब होती है बेटा वो एडिक्टिव चीज, तब होती है वो एडिक्टिव चीज, अदरवाइज वो नॉर्मल चीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट कोई भी मेडिसिन वो ड्रग्स तब बनती है जब कोई भी पर्सन एक इरेगुलर वे में या बिना किसी रीजन में बेटा एक मेडिसिन का एक रेगुलर वे में यूज करता है बिना प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। जब किसी डॉक्टर के बिना एक रेगुलर वे में यूज करता है बेटा तब मेडिसिन ड्रग्स बन जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। हम यहाँ पर जो ड्रग्स पढ़ते हैं एक सबसे पहले हम बात करते हैं सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। सेडेटिव सेडेटिव वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे माइंड को शांत करती है या हमारे ब्रेन को शांत करती है। यानी कि हमारे ब्रेन को शांत करती है। अगर किसी केस में पेशेंट का ब्रेन ज्यादा एक्टिव है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दिलाने के लिए तो ये मेडिसिन काम आती है। क्लियर? उसके बाद जो ट्रैंक्विलाइजर्स होती हैं ये भी हमारे माइंड को शांत करती हैं, प्लस ये पेन किलर भी होती हैं। तो इसीलिए इनका यूज किया जाता है पेन किलर के तौर पर और थोड़ा सा ब्रेन को रेस्ट देने के लिए। तो ये होती हैं आपकी सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर। जिसके अंदर आपके एग्जाम्पल आते हैं बेंजोपाइरिडिन। बेंजोडाइजेपिन या बेंजोडाइजेपाइन ये एग्जाम्पल आता है सेडेटिव के अंदर। याद रखना जो सेडेटिव है और ट्रैंक्विलाइजर है ये आपकी यूज होती है आप माइंड को शांत करने के लिए, प्लस पेन किलर को, यानी कि जब हमारी बॉडी में पेन होता है तो उस केस में हम इन चीजों का यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है आपकी वो आती है ओपिएट। ओपिएट ओपिएट ये हमें मिलता है, हमारा एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है पेपेवर।
पेवर सेमनीफेरस, इस पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओपी। इसके ऊपर राउंड से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओपी। इसी में से एक सब्सटेंस रिलीज होता है, जब हम इस ओपी में से एक सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता है, जब हम उसका यूज करते हैं तब वो ओपिएट केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है और हम उसको अलग अलग पर्पस में यूज करते हैं। नॉर्मली हम इनका यूज करते हैं स्लीपिंग के लिए। हम इसका यूज करते हैं नॉर्मली स्लीपिंग के लिए। उसी के साथ साथ में इसी की अलग अलग टाइप होती है। ओपियम, इसी के अंदर इसकी अलग अलग टाइप होती है। नेक्स्ट इज हेरोइन, जो मोस्ट कॉमनली मूवी वगैरह में सुनते हैं। और इसी के साथ में इसी का ही दूसरा नाम होता है ब्राउन शुगर। तो ये होती है। इनके अगर मैं टेस्ट की बात करता हूं तो ये बिटर टेस्ट होता है और क्रिस्टलाइन होता है नमक की। क्लियर? जिसको पर्सन अलग अलग तरह से यूज करते हैं। कोई इसको इंजेक्शन की फॉर्म में लेता है, लिक्विड फॉर्म में लेता है, तो कोई इसको इनहेल करके लेता है। उसके बाद इसी के अंदर मॉर्फिन भी आती है। तो ये इसके अंदर मोस्ट कॉमन से एग्जांपल है ओपियम, हेरोइन, मॉर्फिन। तो उसके बाद तो इनका यूज नॉर्मली स्लीपिंग के लिए किया जाता है, जिसके अंदर हम इनके अंदर यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन का मतलब होता है कि एक मिथ या फिर एक इमेजरी, यहाँ पर यानी कि जब कोई पर्सन इन चीजों को यूज करता है हेलुसिनोजन ड्रग्स को, तो उसके माइंड में कुछ अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, उसको अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं और कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तो यहाँ पर एक फॉल्स ऑडियो और विजुअल एक्टिविटी उसको नजर आती है। उसको एक फॉल्स ऑडियो और विजुअल एक्टिविटी नजर आती है, जैसे पर्सन इन चीजों का यूज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे माइंड के ऊपर असर डालती है। हमारे माइंड में ज्यादातर ये जो हमारे माइंड के ऊपर असर डालती है वो हमारे मिड
मिड ब्रेन के ऊपर अफेक्ट डालती हैं, क्लियर। उसके बाद इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं, भांग, कैनाबिनॉइड्स, गांजा, ये कुछ कॉमन से नेम है जो इसके अंदर हम यूज करते हैं, क्लियर। और कोकीन भी इसी के अंदर इंक्लूड। ये नाम है, नॉर्मली हम टीवी सीरियल पे सुनते हैं या मूवी वगैरह में सुनते हैं, जब इस तरह की कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है किसी मूवी वगैरह के अंदर। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं, ये हमारे मिड ब्रेन के ऊपर असर करती है, और हमारा मिड ब्रेन हमारी ऑडियो और विजुअल एक्टिविटी, जैसे ये हमारे माइंड के ऊपर अफेक्ट डालती है, जैसे ये हमारे माइंड के ऊपर अफेक्ट डालती हैं, तो हमें एक अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देंगी और सुनाई देंगी, और ऐसा लगता है जैसे कि वो पर्सन एक अजीब सी दुनिया में, क्लियर। तो ये अब इनको नॉर्मली प्लांट्स होते हैं, कैनाबिनॉइड प्लांट्स होते हैं, जिसको हम देखते भी हैं। जब जुलाई के आसपास के महीने में ये प्लांट जो काफी खाली प्लांट्स होते हैं वहां पर ग्रो कर जाते हैं, और पर्सन इन चीजों का यूज करता है अलग अलग तरह से। वो इनको लिक्विड फॉर्म में भी यूज करते हैं, इनकी बाल्स भी आती हैं, गोलियां भी आती हैं इनकी, तो इनका वो अलग अलग तरह से वो यूज करते हैं, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे फोर्थ टाइप्स ऑफ ड्रग्स की। फोर्थ टाइप जो होती है हमारे ड्रग्स की, वो होगी स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब होता है जो हमारे माइंड को अलर्ट, जो हमारे माइंड को अलर्ट कर दे, ये मतलब होता है। स्टिमुलेंट के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं, कॉमनली हम जो घर के अंदर यूज करते हैं वो यूज करते हैं टी, कॉफी, इन चीजों का हम कॉमनली यूज करते हैं स्टिमुलेंट के तौर पे। कुछ पर्सन है वो टमाटो का यूज करते हैं, तंबाकू का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम वो यूज करते हैं बीड़ी के अंदर और सिगरेट के अंदर, बीड़ी और सिगरेट इनके अंदर, या फिर जो हमारी सोसाइटी के अंदर हुक्का चलता है आसपास गांव साइड पे, वो उनके अंदर वो यूज करते हैं, वो एक्चुअली एक स्टिमुलेंट जो हमारे माइंड के ऊपर असर डालता है। हमारे माइंड के अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है, ये उसको बना के रख, इसीलिए पर्सन इन चीजों का यूज, लेकिन बाद में वो पर्सन काफी एडिक्टेड हो जाते हैं इन चीजों। ये एडिक्टिव चीजें होती हैं सभी की सब, ये सभी के सभी हमने जितनी भी अभी तक ड्रग्स पढ़ी है वो एडिक्टिव चीजें होती हैं। उसके बाद टी और कॉफी ये
पर्सन इनको छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कुछ हेल्थ इश्यू नहीं आता, तो इसीलिए हम इनको एडिक्टिव चीजों में काम नहीं करते। उसके बाद कुछ पर्सन बोलते हैं जो अल्कोहल होती है, जो अल्कोहल होती है वो एक स्टिमुलेंट होता है, वो स्टिमुलेंट नहीं होता, वो डिप्रेसेंट होता है जो आपके माइंड को एक्टिव नहीं करता। अल्कोहल इज ए ऑलवेज डिप्रेसेंट, क्योंकि लोगों में कुछ मिथ होते हैं लेकिन वो मिथ गलत होते हैं। अल्कोहल डिप्रेसेंट होती है जो आपके माइंड के ऊपर असर डालती है और वो आपके माइंड की एक्टिविटी को डाउन कर देती है, इसीलिए अल्कोहल एक डिप्रेसेंट होता है, नॉट ए स्टिमुलेंट। क्लियर? कॉफी के अंदर एक स्टिमुलेंट होता है कैफीन, इसीलिए कॉफी का ये नाम है, और टी के अंदर थियानिन होता है, इसके अंदर जो स्टिमुलेंट होता है वो हमारे माइंड को अलर्टनेस देता है। तो ये हमारी जो 4 टाइप्स की ड्रग्स हुई हैं जिसको हम अलग अलग पर्पज में यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई भी पर्सन इन चीजों का यूज करता है तो वो एडिक्टिव चीजों में कम। आप इन्हीं के बारे में कुछ रैंडमली बातें करता हूँ। फर्स्ट, हीरोइन जो एडिक्टिव चीज है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज है हीरोइन, जो केमिकल सब्सटेंस है वो काफी ज्यादा एडिक्टिव है। मोस्ट एडिक्टिव है एंड पोटेंट, मतलब इफेक्टिव है और काफी इफेक्टिव होता है। क्योंकि ये बहुत जल्दी हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट डालता है, बहुत फास्ट इफेक्ट डालता है, प्लस ये हमारे माइंड को हैबिचुअल बना देता है। ये हमारे माइंड को काफी ज्यादा हैबिचुअल बनाता है और डिपेंडेंसी ज्यादा शो करता है, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो डिपेंडेंसी ज्यादा शो करती है इसके ऊपर। क्लियर? तो इसीलिए ये काफी इफेक्टिव ड्रग्स है। उसके बाद नेक्स्ट, कुछ लोग इन्हीं चीजों के साथ में अल्कोहल का यूज करते हैं तो वहां पर भी इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अल्कोहल के साथ में इनका इफेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो इसीलिए कुछ पर्सन काफी सीरियस कंडीशन में हो जाते हैं। अल्कोहल के साथ जो ड्रग्स यूज करते हैं, कुछ ड्रग्स का यूज करते हैं तो वहां पर कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है, तो इसीलिए हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और आपके चैप्टर में या आपके सिलेबस में इन चीजों को इसलिए डाला हुआ है कि आपकी जो एज होती है वो एडोलसेंस की एज होती है और जो आपके माइंड को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। आपकी जो एज होती है 15 टू 18 इयर्स की, इस एज में काफी ज्यादा माइंड एक्टिव होता है और इस तरह की चीजों के ऊपर आपका माइंड काफी ज्यादा डाइवर्ट होता है, इसीलिए आपके चैप्टर के अंदर इन ड्रग्स को डाला गया है ताकि आप अपने लाइफ को बचा सके और इन चीजों के बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखें। इसीलिए आपके यहाँ पर चैप्टर के अंदर ये चीजें डाली गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जब कोई भी पर्सन इनको छोड़ने की कोशिश करता है तब उसकी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं वो भी हम बात करते हैं।
विड्रॉल सिम्टम। फर्स्ट, ये आपके माइंड को सेट नहीं रहने देता, यानी कि आपका माइंड काफी तो आपके माइंड के ऊपर काफी ज्यादा असर डाल चुके हैं, तो आपके माइंड को काफी ज्यादा डाइवर्ट रखते हैं। जैसे आप इनको छोड़ने की कोशिश करते हो, आपके माइंड के ऊपर इनका असर आता है, आप बेचैन रहते हैं, आपका माइंड शांत नहीं रहेगा, आपके हाथ पैर के अंदर कंपन रहेगी, आपको बोलने में भी परेशानी होगी, उसके साथ ही एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी आपको अच्छे से, क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं हो रहा इनके विचार से। उसके बाद नेक्स्ट, नोजिया। क्लियर? नोजिया की कंडीशन बनी रहेगी। उसी के साथ नोजिया का मतलब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर वॉमिट आने की कंडीशन होती है, तब आप उसको नोजिया बोलते हैं। वॉमिट आने की कंडीशन यानी कि वॉमिट आने को होती है बट आती नहीं है, वो कंडीशन होती है नोजिया। तो वो भी कंडीशन बनी रहती है। और थोड़ा बहुत बोलने की आदत बन सकती है, आ सकती है, इसलिए सिम्टम भी नहीं यहाँ पर। उसके साथ कुछ डिजीज भी अपीयर होंगी आपकी बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी के अंदर काफी वीकनेस आएगी, आपका वेट भी कम हो सकता है, और कुछ इंटर ऑर्गन्स के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल लीवर, किडनी, इन ऑर्गन्स के ऊपर भी अफेक्ट होता है। उसके बाद आपकी बॉडी की जो वर्क करने की एफिशिएंसी होती है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर काफी वीकनेस आ जाती है। तो ऐसे पर्सन को जब उसको विड्रॉल करना है, आपको ओवरकम होना है इन ड्रग्स के इफेक्ट्स के, तो आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन के साथ इनको छोड़ने की कोशिश करें, और अपने माइंड को इन चीजों के ऊपर फोकस करें, अपने माइंड को बातों में ज्यादा तब आप इनसे विड्रॉल से बच सकते हो। अदरवाइज आपकी बॉडी ज्यादा अफेक्ट होगी, वहां पर फिर वो ज्यादा नुकसान करती है। क्लियर? तो ये था आपके के बारे में, ड्रग्स के बारे में। तो बेटा कोई क्वेश्चन आपका? बेटा कोई क्वेश्चन आपका? बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप। तो बेटा फिर मैं इस चैप्टर को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम फिर नेक्स्ट चैप्टर की और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम।